नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। तो आप कहेंगे सर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो क्या होते हैं? देखिए आप एयर कंडीशन तो सुने ही होंगे। एयर कंडीशन आपके घर में शायद हो, ना हो, रेफ्रिजरेटर आपके घर में ज़रूर होंगे। अगर नहीं भी है, फिर भी आप रेफ्रिजरेटर भी देख चुके हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है एयर एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वाटर हीटर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट बनाता है जो 2 लीडर कंपनी है, उसी के बारे में बात करूँगा। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसका नाम है वोल्टास और दूसरा ब्लू स्टार। तो ये दोनों ही पॉपुलर कंपनी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए दोनों ही कंपनी नंबर 1, नंबर 2 पोज़ीशन में है। तो नंबर 1 में आप सभी जानते हैं वोल्टास है और नंबर 2 में ऑब्वियसली आप देखेंगे तो ब्लू स्टार है। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर अंतर क्या है और दोनों कंपनी में डिफरेंस क्या है? और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मुझे अगर निवेश करना ही है, तो मैं किस में निवेश करूँ? तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारे इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल में आपको मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं एज़ ए लर्निंग पर्पस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं दोनों कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा वोल्टास के बारे में। देखिए, वोल्टास के आप सभी जानते हैं वोल्टास एयर प्यूरीफायर मतलब जो प्यूरीफायर है, उसके ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। साथ ही साथ वोल्टास का जो एयर कंडीशन है, उसके ऊपर भी प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ चलो मैं आपको प्रोडक्ट ही दे देखिए रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर, रूम कूलर, हीटर सब कुछ वाटर प्यूरीफायर सब कुछ वो बेचते रहते हैं। इसको कहा जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो यही प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और सब आप सभी जानते हैं वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा टाटा मतलब ट्रस्ट। तो देखिए ट्रस्ट होने के नाते भी इस कंपनी के अभी जो फिलहाल के लिए खासियत है, अभी के जो फिलहाल की जो हालत है, वो शायद आपको कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। देखिए इस कंपनी में अच्छी बात क्या है, कंपनी बी2बी का भी बिज़नेस करते हैं, साथ ही साथ बी2सी का भी बिज़नेस करते हैं। इसका मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस भी करते हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर भी काम करते हैं। मतलब डायरेक्ट कस्टमर को भी माल बेचते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट माल बेचने का ऑफर प्राइस दिया जा रहा है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं ऑर्डर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको मतलब एक कंपनी का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो वोल्टास के तो डेटा तो आपको मिल चुका है। अभी कंपनीज़ के जो क्या ख़ासियत हुआ वो आपको बता दूँ। देखिए वोल्टास ने क्या किया, वोल्टास का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 27,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मगर पी रेशियो बहुत हाई है और इस हाई पी रेशियो के कारण ही स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी का हाई था कितना 1350 के आसपास, कंपनी का लो कितना था 800 के आसपास, अभी कंपनी 52 के लो के आसपास चल रहा है। तो सोचिए जिस टाइम में बाकी कंपनीज अच्छा काम कर रहा है उस टाइम में वोल्टास का इस तरीके से गिरावट होना तो कोई अच्छी साइंस तो नहीं है। फिर भी कंपनी का पी रेशियो इतना हाई है मतलब कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई हो चुके हैं, उस बेसिस में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक एवरेज के आसपास हुए, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है। कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी ना के बराबर है, यही खासियत है इस कंपनी का। 500 करोड़ के आसपास इनकम तो कर चुके हैं, मगर कंपनी ने डेब्ट एकदम ना के बराबर रखा, 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी आपको प्रॉफिट रिटर्न नहीं नहीं दिया, रिटर्न नेगेटिव में दिया। उसका मतलब कंपनी ने खुद प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी खुद प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है, कंटिन्यूअसली। हर साल में खुद का प्रॉफिट को एक अच्छा खासा मेंटेनेंस में रखते हैं। तो कंपनी का देखिए जो सेल्स का ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो कुछ वीकनेस बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ थोड़ा-सा पॉजिटिव में तो है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे बड़ा नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का शेयर परसेंटेज भी देखेंगे, तो उतना खास कंपनी आपको रिटर्न नहीं दिया 5 साल, 3 साल में। 1 साल में तो 28% का लॉसेस दिया। तो कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में दम तो है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन अभी भी टिके हुए हैं। अगर कंपनी में खराब होता, तो पहले देखिए एफएस के पास 10% होल्डिंग था, आज वो करीबन 25% के आसपास होल्डिंग नहीं लेके आते। तो डीएस के पास 38% का होल्डिंग था, आज भी 29% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 20% होल्डिंग था, आज 15% का होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है।
तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो वोल्टास का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है आप देख सकते हैं, किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना है। कोविड के सिचुएशन के बाद बहुत शानदार रैली देखने को मिला। उसके बाद देखिए लगातार गिरावट। अभी देखिए ₹836 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, फिर भी आप एक हिसाब से देखिए कि कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट दिखाया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए 200 डेज़ को भी ब्रेकआउट किया। मेरे हिसाब से ये जो 2 ट्रेंड लाइन दिया गया है, नेक्स्ट जो लेवल है थ्री 733 के आसपास, इस लेवल तक स्टॉक आ सकता है। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस के साथ बने रहिए। अगर आपको निवेश करना है, तो एक अपॉर्च्युनिटी है, इस अपॉर्च्युनिटी को मिस मत करिएगा। तो उसके बाद जो सेकंड कंपनी है, वो है ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं। बहुत ज़्यादा ऑफिसेस में, बहुत ज़्यादा घरों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू स्टार के एयर कंडीशन आपको दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑफिसेस में जब जब जाता हूँ, तब मुझे ब्लू स्टार के बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सेंट्रल एसी भी होते हैं। बहुत सारे मैं शॉपिंग मॉल में जब जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से जो मतलब सेंट्रल एसी है, वो आपको देखने को मिलता है ब्लू स्टार के। तो यही खासियत है, आपको देखना है बिज़नेस कहाँ पे चल रहा है, वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए अगर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, तो सोचना उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब एक पॉज़िटिविटी है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा खतरा होगा। तो कंपनी में बहुत पुराना कंपनी है, 75 ईयर्स का पुराना कंपनी है, वोल्टास भी बहुत पुराना कंपनी है। तो ब्लू स्टार के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा। फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा हाई रिस्की कंपनी है, 12,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो हा ब्लू मतलब वोल्टास से तो बहुत कम है, फिर भी इसका पी रेशियो मुझे इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत ज़्यादा लगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग जो है वो 38% के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है 126 मतलब यहाँ पे करोड़ के नेगेटिव में देखने को मिला। मतलब कंपनी खुद का पैसा री इन्वेस्ट कर रहा है। इस कंपनी में एक वीकनेस जरूर है। आपको वोल्टास में 0.07% के आसपास डेप देखने को मिला था, मगर यहाँ पे कितना 0.76% के आसपास डेप्थ है। मतलब इस कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। कंपनी काम तो अच्छा कर रहा है, मगर डेप भी बहुत ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी बहुत शानदार है, 57.4% के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। सिर्फ एक बार कंपनी लॉस किया और वो भी 2012 में। तो उसके बाद कंपनी लॉसेस नहीं किया और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी कंटिन्यूअसली देते रहे। तो कंपनी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी जो लेवल था उसको ब्रेकआउट भी किया है टेक्निकली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कैश फ्लो को भी अच्छा खासा मेंटेन करता है। कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, टीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास इसका हिस्सेदारी है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आपको पब्लिक में दिखेगा प्रोमोटर के बाद, क्योंकि प्रोमोटर तो कोई ट्रेड नहीं करता, प्रोमोटर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। मगर ओपन मार्केट में कोई बाई सेल नहीं होता प्रोमोटर के माध्यम से। तो बाई सेल करता है कौन? एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर किसी के पास हिस्सेदारी है, मगर वोल्टास में जिस तरीके से हिस्सेदारी देखने को मिला, उस तरीके से हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन ₹400 के आसपास और आज कितना है ₹1250 के आसपास। तो सोचिए कंपनी कितना शानदार एक मोमेंटम जर्नी दिखाया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई स्टॉक हाई करता है उस हाई में एंटर मत होना। आपको उस हाई में फिर से रीबैक कर रहा है तब भी एंटर मत होना। जब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा कैंडल, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, मगर मैं नहीं कहूंगा, मगर मैं यही कहूंगा कि इस कैंडल में एंटर मत होना। कौन सा कैंडल में एंटर होंगे? यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे जो कैंडल है इसके ऊपर एंटर होना। इस हाई के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट देकर आप एंटर होना और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका प्रॉफिट टारगेट आप कितना लेना चाहते हैं ट्रेल करके आप ले सकते हैं। तो किस तरीके से प्रॉफिट ट्रेलिंग किया जाता है, तो आप जानने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लर्निंग ग्रुप है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरीके से सीरीज आपको कैसा लग रहा है दो कंपनीज के कंपैरिजन का, तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।